प्रखंड अधिकारी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी दीप प्रज्वलन करें। तो इसमें कहा जाता है कि इस तरीके का थाला बनाने तो इस तरीके का थाला बनाने का फायदा क्या है, आप एक बाल्टी में पानी डालेंगे, एक बाल्टी में कितना आता होगा लीटर पानी, 20 से 25 लीटर ही आता होगा। तो वही जड़ तक अगर हम लोग ऐसे ही पानी डाल देते हैं तो पानी क्या होगा। मेरे को देख के मतलब वो लोग भी एक सफल किसान के रूप में आज वो लोग को देखने मिला। धन्यवाद। शेरपुर डिस्ट्रिक्ट के जो ग्रामीण विकास विभाग है डीडीसी साहब की लीडरशिप में, उसका एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट ये है कि जितना मेहनत किसान कर रहे हैं उस हिसाब से उनको उसका मेहनताना भी मिले। जितना वैल्यू आम के प्रोडक्शन में हम लोग ऐड कर रहे हैं उस वैल्यू का जो सही कीमत है वो मिले। और सही कीमत आप सभी जानते हैं कि तभी मिलती है जब किसी बल्क बायर के द्वारा उसको परचेज किया जाए और बाहर के जो मार्केट्स हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, दूसरे स्टेट्स के या इधर दूसरे कंट्रीज के मार्केट्स हैं, वहाँ पे इन प्रोड्यूस को बेचा जाए। क्योंकि आप जो आम प्रोड्यूस कर रहे हैं गुणवत्ता में वो किसी से भी कम नहीं है। गुणवत्ता में वो जो बेस्ट आम प्रोड्यूस हो रहा है उसके हिसाब से ही है। सिर्फ मार्केट लिंकेज की कमी के कारण हम लोकल मार्केट में उसको खपा रहे हैं। तो बहुत अच्छा ये अटेम्प्ट है डीआरडीए के द्वारा, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इस डिस्ट्रिक्ट का। और सिंस यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, बड़े प्रतिष्ठान भी हैं, और मैं ये भी अपील करूँगा कि अगर यहाँ पे कोई बड़े प्रतिष्ठान से लोग आए हुए हैं, कोई यहाँ पे जो स्वीट शॉप्स हैं या बाकी रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप लोग के लिए भी ये चैलेंज है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोड्यूसर्स हैं, पहला अधिकार आपके शॉप के सेल्स पे उनका होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे जानकारी दी गई थी कि विगत वर्षों में कई आपके प्रतिष्ठान जो है वो बाहर से मैंगोज का सप्लाई करते थे, लेते थे सप्लाई, बट आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि इवन इफ यहाँ पे कुछ 1%, 2% प्रीमियम पे आपको मिल रहा है, फिर भी आपको यहीं के मार्केट से परचेज करना चाहिए। बिकॉज एक आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है यहाँ के किसानों को हेल्प करनी है। तो आप सभी से यही मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इस प्रकार के आयोजनों से जो आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है, जैसे आप 100-150 की संख्या में किसान आपस में बात कर रहे हैं, किसी का प्रोड्यूस अच्छा हुआ तो क्यों हुआ, किसी का प्रोड्यूस थोड़ा कम अच्छा हुआ तो क्यों हुआ, यदि किसी की गुणवत्ता बहुत अच्छी है तो उन्होंने क्या ऐसे स्टेप्स लिए, कोई ऑर्गेनिक विधि से खेती कर रहा है, तो आपस में भी पीयर टू पीयर सीखने का ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आप सभी किसान दादाओं से, दीदियों से मेरा ये भी रिक्वेस्ट होगा कि मार्केट्स के लिए तो ये सब आयोजन होते ही हैं, आपस में भी एक दूसरे से सीखिए कि कौन सा वैरायटी का आम है। जैसे बिरसा हरित ग्राम में बहुत लोग आम्रपाली का प्रोडक्शन करते हैं, बट कुछ जो उन्नत किसान होते हैं वो थोड़ा इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं या दूसरे वैरायटीज के भी आम जो है वो लगाना बाद के सालों में शुरू करते हैं। तो क्या जो बेस्ट प्रैक्टिस है जिससे प्रोडक्शन बेटर हो रहा है या क्वालिटी बेटर हो रही है, उसको ज़रूर एक दूसरे से सीखिए। और जो यहाँ पे परचेजर साइड से लोग आए हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट होगा कि जो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू आप किसानों को दे सकते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल प्राइस दे सकते हैं, वो ज़रूर दीजिए। यहाँ के जो किसान हैं वो फोर्स नहीं होने चाहिए, कभी डिस्ट्रेस में अपना प्रोडक्ट उनको सेल नहीं करना पड़े, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और मैं बात आ जाएंगे अब्दुल हमीद खान और सीजन फार्म्स। ये हम लोग का जो आज हम लोग जो मैंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें हम लोग फ्रेश मैंगो का बहुत सारा स्वीट्स बनाया है, जैसे कि मैंगो कलाकंद हो गया, मैंगो बाइट हो गया, मैंगो रोल हो गया, मैंगो संदेश हो गया। तो इस तरह का बहुत सारा आइटम बनाए हैं। देखिए हमारा लाइव काउंटर लगा हुआ है। सबसे पहला तो है कि आम जो यहाँ पे फल की बागवानी होती है वो सब ऐसा नहीं है कि ऊपर से थोपा जाता है। इसमें किसान उस रीजन में क्या करना चाहते हैं, किस तरीके का करना चाहते हैं, उस चीज़ पे बात होती है। और ये जो सभी को जो है, मेरा नाम धवल सेठ है और सी सरनिया फाउंडेशन का मैं चेयरपर्सन हूँ। हमारा रोल है इस जो ग्राम जो योजना के तहत जितने भी बागवानी किए गए हैं उनका सर्वे करवाना और उनको मार्केट लिंकेज करवाना। प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वो मार्केट लायक प्रोडक्शन हो रहा कि नहीं उसको चेक में रखना, माल सॉर्टिंग करना और मार्केट लायक माल को डेवलप करवाना।
और मार्केट लिंकेज करवाना यहाँ से लेकर यूपी तक, ये हमारा अहम रोल रहा है अभी तक के लिए। हालांकि इस बार ये प्रोग्राम काफ़ी लेट शुरू हुआ, ज़्यादा हम इसमें पार्टिसिपेट ठीक से नहीं कर पाएंगे क्योंकि आम तो एक पीक में। अब हमारा लक्ष्य है 2026 के लिए, जिसमें हम लोग जितने भी ये योजना के तहत जितने भी बागान हैं, हम लोग उसको मैक्स टू मैक्स कवर करना चाहेंगे, जिससे एंड टू एंड सोल्यूशन मिले। मतलब उनका एक भी माल, एक भी आम या एक भी फल जो है वो खेत में बर्बाद ना हो, मार्केट तक पहुँचे, उनको सही भाव मिले, रेट मिले। चिप्स बनाना या जूस बनाना, इसमें आप लोग कुछ सोच रहे हैं? जी सर, इसमें भी हम लोग गवर्नमेंट से हम लोग ने एक तरीके से बात की है और आश्वासन मिला है वहाँ से हमारे कि एक यूनिट यहाँ पे बैठाया जाए, जिसके तहत प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारे यहाँ पे आम का उत्पादन हो रहा है या अन्यथा किसी चीज़ का भी उत्पादन हो रहा है, अगर उससे हम लोग प्रोसेस कर पाए तो जो रेट कच्चा माल का मार्केट में मिलता है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए 100 रुपये किलो, मान के चलिए अगर वही चीज़ को हम उसे प्रोसेस कर पाए, ब्रांडिंग कर दें, 1000 रुपया 12 रुपये तक किलो जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मोरिंगा, जो ड्रमस्टिक्स बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं सजना, उसका जो पत्ता का पाउडर, आदमी पत्ता को समझता नहीं है, उससे पत्ता का पाउडर आज के डेट में मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में उसका रेट कम से कम 1200-1300 रुपये किलो बिकता है और यहाँ पे उसे कोई पूछता नहीं है। तो वही हम लोग चाहेंगे, अगर सरकार हमें इसमें कुछ गाइडेंस दे और हमें सपोर्ट करे, तो हम इससे चाहते हैं कि एक मैंने फ्रूट का प्रोसेसिंग यूनिट हम यहाँ पे कर सके चाहते हैं। कितने किसान, कितने प्रोडक्शन अभी तक आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं? सर इस साल जो हम लोगों ने है लगभग 50 से 60 क्विंटल का हम लोगों ने ये कर चुका है और अभी भी हमारे इसमें जो लाभुक है हम लोग आम को निकाल रहे हैं। और जहाँ तक प्रोसेसिंग का है, जो उसके प्रोडक्ट की बात है, हम लोग अभी चाकुलिया के कुछ जो दीदी लोग हैं उनके साथ मिल करके हम लोग कुछ को मार्केट में पहुँचाने की कोशिश की है। वो लोग बहुत खुश हैं और काम करने के लिए भी साथ में एकदम तैयार है कि मैम आप जब भी बोलिएगा हम लोग तैयार हैं। और हम लोग भी किसान को ये दे दिए हैं कि आगे दिन के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। जो मार्केट अभी कम ये हुआ है 2026 में उससे ट्रिपल ज़्यादा होगा। क्या बोलना चाहेंगे? अब सर कोई, क्योंकि आजकल युवा भी सोशल मीडिया देख के फार्मिंग करना चाह रहे हैं, कोई युवा मिलना चाहे, यूनिवर्सिटी मिलना चाहे, इन्वेस्ट करके लैंड लेकर, उसके लिए क्या टेक्निक आप लोग प्रोवाइड कीजिएगा? सर इसमें टेक्निक बहुत सारी है, प्राइवेटली और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सुविधा उपलब्ध है। ये तो मैं कहूँगा कि जो युवा किसानी से या फार्मिंग से जुड़ना चाहता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप अभी के डेट में आपको ये पता है कोई फैक्ट्री फूड नहीं बनाती है, फूड बनाती है किसान। और बिना खाए पिए कुछ कोविड के समय आप देख सकते हैं कि सब कुछ बनता, बट खाना पीना किसी का बंद नहीं था। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसमें जितना सके युवा जुड़िए और विद टेक्नोलॉजी। में टेक्नोलॉजी आज के डेट में फार्मिंग भी नहीं होती, क्योंकि जब तक आप उसको अपग्रेड नहीं करेंगे तो मोबाइल भी हैंग हो जाता है। उसी प्रकार किसानी को भी अपग्रेड करना होगा। तो हम लोग अभी जो इंटेंसिव सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है वो यूके में जिस प्रकार का फार्मिंग होता है उसको हम लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। जय जवान जय किसान एक नारा था, तो वही किसान के लिए अब जो है समय आ गया है, किसान तैयार है। आठशिला से हैं, पंकज कुमार सिंह नाम है। क्या आम का कितना खेती करते हैं आप? कितना साल से कर रहे हैं खेती? ये करीब 5-6 साल से हमने योजना मिला था सरकार से, उसी योजना के तहत ये मनरेगा योजना से आम का बागवानी योजना में हमें करीब 100-150 पौधा मिला था, कलमी पौधा। हाँ। और उसी के तहत ज़मीन में लगाया गया था और अभी फलन हो रहा है। एक गाछ में कितना आम होता है? एक अभी तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है गाछ उसमें, लेकिन फिर भी कम से कम 30 से 40 किलो ऐसे आम लग रहा है। अभी कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं आप? हम लोग का अभी 100 से ज़्यादा पेड़ है, उसमें 10 क्विंटल करीब आम। कहाँ सेल करते हैं आप? बाजार में निकाल देते हैं। जो लोग आते हैं बहुत जन आके भी ले जाते हैं जिनको जानकारी है, और बाजार में भी दे देते हैं। ये क्या फल वाला आम है कि अचार वाला आम है? ये दोनों काम में आएगा, पकने से भी मीठा है और आपका कच्चा में भी मीठा है। ये मीठा अचार भी बना सकते हैं। ये फजली है। ये फजली है। इसको पकाने का क्या सिस्टम है? पकाने के लिए सिर्फ तोड़िए, ये अभी तैयार हो गया है और आप इसमें कोई भी तरह से पेटी उटी में रखने से ये पकेगा, कोई कार्बाइड वगैरह। आपसे अगर कोई आम लेना चाहेंगे तो कैसे करके, कहाँ पर आएंगे बताइए। मेरे नंबर में घाटशिला आके संपर्क कर सकते हैं। नंबर क्या है? 9234737015।